अच्छा सर, ये जानना चाहती हूँ कि जो लोन बोरोवर होते हैं वो इसमें आते हैं कि नहीं, कंज्यूमर लोन में, कंज्यूमर में? देखिए, लोन बैंक से आप लोन ले रहे हैं जी। तो इसमें कुछ लॉज है, जैसे कि अगर बैंक कहीं आपके साथ चीटिंग कर रहा हो, आरबीआई की गाइडलाइन है इस पे तमाम की होम लोन पे, ऑटो लोन पे और कुछ चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए। जैसे बैंक में बहुत छोटे छोटे वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, ये चीटिंग। कुछ भी चीजें छुपा के हिडन करके आपसे साइन करा लिया, वो चीटिंग है। आपको बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि किस टर्म और कंडीशन पे आपका लोन हो रहा है और कि फ्लोटिंग है कि फिक्स्ड है और उस पे होना चाहिए। लेकिन जहां बैंक अगर कोई फ्रॉड करता है तो आ जाए, और बैंक के लिए भी अपने राइट्स हैं। वो सरफेसी एक्ट आ चुका है और बहुत मजबूत एक्ट है कि 13(2) और 13(4) की दो नोटिस देने के बाद वो रिकवरी कर सकते हैं। तो वो बैंक के लिए, अगर कोई बैंक आपको हिडन चीजें कि मैं आपको इतना भी कह रहा हूँ और कल को इतना चार्ज कर लिया आपसे, तो वो उस पे बिल्कुल आप कंज्यूमर बना सकते हैं। अच्छा, तो लोन बोरोवर के राइट्स हैं कंज्यूमर? जी। सपोज अगर कोई कंज्यूमर है, मीन्स जो लोन जिसने लेके रखा हुआ है और वो टाइम से पेमेंट नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसमें भी उसको काफी मतलब उसके साथ हेरेसमेंट होने लगता है, कॉल से लेके उसके घर पे जाके। तो इसमें कंज्यूमर जो है, लोन बोरोवर जो है, वो क्या कर सकता है? देखिए, जहाँ आप डिफॉल्टर हैं, जहाँ आप डिफॉल्टर हैं, आपने साइन कर रखा है किसी के साथ और आपने उस टर्म कंडीशन पे तो पैसा देना। और जहाँ तक रिकवरी की बात, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि मतलब उस पे फोर्सली बैंक क्या कर सकती, तो इस पे माननीय उच्चतम माननीय हमारा कुछ तो राइट्स ये है कि आप जैसे पहले एक बार सालों पहले खर्चा हुआ था कि एक कार का लोन लिया था और लोन लेके वकील साहब जा रहे थे, वकील थे वो स्पेशली, तो वो कहीं फैमिली को खिला रहे थे कुछ, और वो रिकवरी एजेंसी आई और उनकी फैमिली के साथ बदतमीजी करके उतार के कार लेके चली गई। अब भी चौराहे पे किया, तो उसके बाद 12-13 पॉइंट्स के साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया नहीं है बैंक। हाँ, कि आप रिकवरी प्रॉपर कोर्ट से प्रॉपर नोटिस देके प्रॉपर कोर्ट से ऑर्डर लेके ही रिकवरी कर सकते हैं। फोर्सली किसी की जाके कोई चीजें जब्त कर लेना और छीन लेना और या गाली लगाओ, तो उन चीजों पे और ये तो और क्रिमिनल ऑफेंस में भी आ जाता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस में भी आ जाता है कि अगर आपके साथ कोई आपके आर्टिकल 21 जो आदमी के राइट्स हैं, मनुष्य के राइट्स हैं, उसको कहीं कोई बात करता है तो आप फोर्सफुली आप उनसे रिकवरी सकती, क्योंकि उसके सारे नियम है, सरफेसी एक्ट है, तमाम 13(2) की नोटिस हैं, बैंक को पावर है, 13(4) है माननीय। अगर वो डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर है जी, डिफॉल्टर है, और जब डिफॉल्टर होगा तभी तो आप रिकवरी करेंगे। तो अगर जमा करना है तो सर, एक क्वेश्चन और था कि सपोज जो कमिटमेंट उससे की गई कंज्यूमर से, कोई चीज परचेज करता है या सर्विसेज लेता है, तो वो फुलफिल नहीं होती है, तो वो फर्स्ट स्टेप क्या ले? जैसे कि आपने बताया था कि वो एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में जाके, लेकिन अगर सपोज उसके पास टाइम नहीं है या नहीं जा सकता है, तो वो घर बैठे कैसे कर सकता है? कोई ऑनलाइन साइट है या ऐसा कुछ? यूजर्स को हम चाहते हैं कि ये पता होना चाहिए कि वो घर में भी बैठ के भी एक अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए मैम, इसमें बाजार बहुत और अब तो बैंकिंग भी, नेट बैंकिंग और तमाम चीजें जो है ऑनलाइन हो रही, और इस पे जो आपने कहा, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा एक कंपाइल्ड ये एक्ट है। और अगर आपको कोई भी शिकायत किसी से भी है, तो अगर आप मेल के थ्रू अपनी शिकायत उस रिलेटेड फर्म को या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उस कंपनी, उनके हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस, आप पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हम तो उससे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि तो ये सब आपको रिजेक्ट कर दे तो आप अपनी कंप्लेन तो अब हमारे यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल कमीशन तक भी
ऑनलाइन आ गया है कि ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। और कोविड के बाद तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसे लॉज बना दिया है कि आप अपनी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से भी हाँ आप उनसे ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कोर्ट से ये कह सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई और उच्चतम न्यायालय माननीय हाईकोर्ट में भी सुनवाई वीसी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाती है। तो आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि फेस टू फेस और कोर्ट के सामने वो हमेशा बेटर रहा है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर है, कोई मजबूरी है, तो कोर्ट बिल्कुल उस चीजों को कंसीडर करेगी और आपको न्याय में बिल्कुल देरी और न्याय में कोई अवरोध नहीं होगा। आप अपनी बात बस अवेयर होइए और सही समय पे अपनी सही शिकायत वहां दर्ज कर दीजिए और पेपरों के साथ कैश मेमो और उनके ब्रोशर्स, उनके झूठे विज्ञापनों से अवेयर रहिए। तो मैं ये बिल्कुल आपके इस नजरिया प्रोग्राम से कंज्यूमर्स को ये अपील करता हूं कि आप अपने राइट्स को लेके बहुत अवेयर रहिए। आप कहीं भी कोई चीज परचेज करते हैं तो कैश मेमो आपको जरूरी है। कोई झूठे विज्ञापनों से आपको बरगला रहा है तो उसके लिए एजेंसियां बनी है, उनके लिए विज्ञापन की झूठे विज्ञापनों की शिकायत करिए और अपने राइट्स को मत गवाइए। बिल्कुल आप इस एक्ट का फायदा लीजिए और अपनी कंप्लेन हाँ, जैसे कि मतलब अपने लिए एक प्रूफ लेकिन आप रखिए, जैसे ब्रोशर्स या कैश मेमो है या इस तरह का एविडेंस एक होना चाहिए कि आपने क्या परचेज किया या क्या सर्विसेज ली है, ताकि आप अगर इन केस अगर कुछ ऐसी आपके साथ इंसिडेंट होता है, वो फैसिलिटी या वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जो उन्होंने कमिटमेंट किया, तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो आपके पास एक प्रूफ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को नहीं पता होती हैं। और कंज्यूमर क्या है, खासकर फीमेल कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल होता है कोर्ट में जाना, या फिर उनको एक एप्लीकेशन देना उनको नहीं पता होता, वो ऑनलाइन कर सकती हैं ये करके। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत जानकारी दी। लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि आज आप हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए, या और क्या जानकारी लेना चाहेंगे? थैंक यू। तो पहले आपका मोदी जी और नजरिया के तमाम व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर हैं, मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आपकी किसी भी परेशानी पे, आपके किसी भी सवाल के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में कोई भी परेशानी होती है, जहां भी आपके कंज्यूमर राइट्स का हनन वायलेशन होगा, मैं बीइंग ए विधि विशेषज्ञ, बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, मैं नजरिया चैनल पे हमेशा मौजूद दूंगा। आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप जब भी चाहें उससे कर सकते हो। और मैं नजरिया चैनल से ये आशा भी करता हूँ कि कोई अगर इस तरह के टिपिकल सवाल और कुछ लोगों के वो हों तो मैं दोबारा आपके लिए हाजिर हूँ। जैसे कि आज हम लोगों ने सर से बहुत जानकारी ली, कंज्यूमर क्या होता है या उसके राइट्स क्या है। और अगर आपके कोई कुछ सवाल हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो हम लोग सर से इसके बारे में दोबारा भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं हम लोगों को। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। और आगे भी अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए कंज्यूमर के बारे में, राइट्स के बारे में, तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसके बारे में बताएंगे सर।